हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब एक्चुअली मैं ये जो ब्लॉग है छोटा सा, मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। कैसी कि मुझे आपको कुछ बताना है कि अभी फ़िलहाल मैं अपने टारगेट क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, क्या ऐसा मेन रीज़न है कि मैं ना सही से अपने टारगेट भी नहीं डाल रही हूँ। और मेरी जो मतलब जो प्रॉपर है ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैंने कोर्सेज़ बहुत किए हैं बट उस वे में नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो मैं आपको बस वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग मेरी इस कंडीशन को समझें कि मैं ना इस समय क्यों नहीं मतलब अपने स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रही हूँ, पर जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं करती हूँ। तो क्या वो बात है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा है ना अभी मुझे नहीं पता था। जब मैंने अपना ये चैनल बनाया था तो मुझे ऐसा नहीं मालूम था। और मैंने जो अपना टारगेट बनाया था तो नहीं सोचा था कि मतलब इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बट कोई नहीं, जो गॉड को मंज़ूर होता है ना तो वही होता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आगे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं। तो यही है कि 27 अप्रैल को मेरी शादी है। और मेरी शादी है ना, क्या हुआ, फिक्स हो गई है। सोचा तो नहीं था, सोचा था नवंबर तक होगा। बट कोई नहीं, जो होना होता है ना उसे हम नहीं रोक सकते हैं ना। और ये अच्छा है कि मेरे जो आने वाले एग्ज़ाम है उससे पहले ही मैं शायद फ्री हो जाऊं, और तब मैं और अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। और मैं भी नवंबर में भी होती तो भी शायद मेरे लिए लोड रहता। तब भी ये सब चीज़ें प्रोसेस चलती है। तो कोई नहीं, मेरी अप्रैल में शादी है। इस वजह से घर में है ना लोगों का आना जाना और शॉपिंग, और दिन भर मतलब आप समझ सकते हो कि अगर किसी की शादी करीब हो और सडनली ये सारी चीज़ें हो, घर में पहली शादी हो, तो आप समझ सकते हैं कि घर में क्या क्या मतलब लोड रहता है, प्रेशर रहता है। और सब लोग खुश रहते हैं, सब आते हैं। हम किसी को मना तो नहीं कर सकते हैं, हमें भी सबके साथ बैठना होता है। सबको मतलब सबके साथ ही रहता है। तो ये सब मैं उस समय ना मतलब मैं चाह के भी मॉर्निंग से लेके जो नाइट तक मेरा जो रूटीन रहता था, टारगेट रहता था, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बट कोई नहीं, मैंने अपना नाइट भी रूटीन बनाया था, फॉलो भी किया था। बट दिन भर और फिर रात भर मतलब एटलीस्ट आप है ना अपनी प्रॉपर है ना 4 to 6 आवर्स नींद तो लेना ही चाहिए ना। बट वो भी नहीं हो पाया ना, तो फिर एक आप कहीं ना कहीं है ना वीक पड़ जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे। उस वे में आप शायद है ना अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस चक्कर में मैं नहीं कर पा रही हूँ अपनी तैयारी। बट जो मेरे वीक पॉइंट है लाइक इंग्लिश, और मेरा वीक पॉइंट मैथ भी बहुत है। आपने देखे होंगे कि मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देती हूँ मेरे मैथ में बहुत कम अटैम्प्ट रहते हैं। और अभी तक मैंने अपना भी है ना सेक्शनल, मैं सोच रही हूँ कि सेक्शनल है ना टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँ। एटलीस्ट कुछ ना से सही कुछ तो सही होना चाहिए ना। तो वह मैं वही कर रही हूँ, और प्लस अपनी इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ। मैं मैम की क्लासेस भी नहीं ले पा रही हूँ, मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। बट कोशिश कर रही हूँ कि सेक्शनल टेस्ट दे लूँ। और वो क्या प्रोडोलॉजी जो भी है हमारी बुक है मैम की, मैं वो से पढूँ और कम से कम एटलीस्ट वो पॉइंट मेरा वीक ना हो, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बाकी मैं है ना आफ्टर अपने शादी के बाद है ना देखती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास ये एग्ज़ाम के साथ साथ मैं बीएड का भी मैंने एडमिशन लिया है, तो मेरे वो भी एग्ज़ाम है। आप सोच रहे होंगे कि बीएड क्यों कर रही हूँ मैं, तो मैं ये कहूँगी कि बीएड एक्चुअली मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि तुम फॉर्म फिल कर दो। और तो फिर मैंने कर दिया, और उनके ही कहने पे मैंने एडमिशन ले लिया है। तो वो भी मेरे ऊपर लोड है, ऐसा नहीं है कि बीएड करने से मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी। बट हाँ, थोड़ा सपोर्टिव है, मेरे कॉलेज बहुत सपोर्टिव है, मेरे सर भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। और बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अपना है ना एटलीस्ट जितना मेरे से होगा मैं करूँगी। और आप लोग प्लीज़ अपना है ना, आप लोग भी है ना अपना है ना टारगेट बनाइए, डेली अपना टू डू लिस्ट बनाइए, प्रॉपर उसे फॉलो करिए। और ये चांस मत जाने दीजिए, हमें नहीं पता कि आगे वैकेंसी कितनी होगी भी कि नहीं होगी। और मे बी शायद कुछ भी हो सकता है ना। हमें भी तो नहीं पता था ना कि कोरोना दो दो बार आ जाएगा। और अभी तो फिर ये भी बोला जा रहा है कि कोविड फिर से आएगा, थर्ड लहर भी होगी, है ना। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, आप तो अपने
पढ़ाई पे फोकस करिए। ये सब अगर आप मन से स्ट्रांग हैं तो कोई भी आपको बीमारी नहीं होगी। बस आप अपने दिमाग को, माइंड को एकदम स्ट्रांग बना के रखिए और अपने है ना टारगेट पे फोकस करिए और अपनी तैयारी करिए। मैं भी अपनी तैयारी करूँगी क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के साथ साथ मैं भी तैयारी करती हूँ। मैं अपनी टू डू लिस्ट फॉलो करती हूँ और मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो आप लोग क्या सोचोगे। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आ जाता है ना। मैंने ये जो चैनल है इस बेसिस पे भी बनाया था कि हाँ मैं अपने करियर पे फोकस कर पाऊँगी। कहीं ना कहीं मुझे कहीं कोई भी है ना जॉब मिल जाए, एक ऐसा चीज़ मिल जाए कि हाँ मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ। एक्चुअली खड़ी तो हूँ, बट वो कहते हैं ना फाइनेंशियली आप है ना डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वही चीज़ है। तो मैं कोशिश करूँगी। और जो मेरी इन लॉज फैमिली है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ। तो इसी चक्कर में मैं रेडी हो गई हूँ शादी के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है ना जल्दबाजी में हो रहा है। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, बट एक टाइम होता है ना, हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो बस वही है कि मैं रेडी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मेरी ये फैमिली और वो फैमिली दोनों बहुत मुझे है ना सपोर्ट करती है। खासकर मेरी जिससे शादी हो रही है वो भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बस वही यही कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, टारगेट अपने बनाओ और मतलब ये कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस है ना हार मत मानना। तो वही चीज़ें अगर मुझे कहीं से मोटिवेशन मिलता है तो एक वही हैं और दूसरा मेरी फैमिली है, मेरी दीदी हैं। तो बस इसी चक्कर, और आप लोग भी हो, और क्योंकि आप लोग की वजह से है ना मैंने है ना ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं। काश मैं ये पहले कर देती तो डेफ़िनेटली मैं अचीव कर ही लेती। तो थोड़ा सा है ना डर सा लगता था ना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। मेरे को ना पहले बहुत मन करता था कि मैं भी है ना ब्लॉग बनाऊँगी, अपना चैनल होगा। तो कहीं न कहीं मुझे है ना सारी चीज़ें है ना एकदम ऐसी लग रही थी कि मेरा करियर मतलब फेलियर्स इतने हो गए ना कि ऐसा लगता था कि मेरा करियर जाएगा कहाँ। तो यही चीज़ है कि मैंने ये चैनल इसी बेसिस पे स्टार्ट किया है कि मैं अपने करियर से भी टच रहूँ और अपने जो एक छोटा सा ड्रीम होता है ना, मैं अपने ब्लॉग आप लोगों के संग शेयर करूँ, मैं भी डालूँ। सब लोग डालते हैं तो मेरा भी बहुत मन होता है। तो बस वही चीज़ है, मैं भी ये सब करना चाहती हूँ। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे है ना फ़ेमस होना है। बस हाँ, मुझे अच्छा लगता है, लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं और टिकटॉक भी बहुत चला है। तो मैंने टिकटॉक इतना नहीं बनाया है, बट हाँ यूट्यूब मुझे लगा कि हाँ ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे करियर से भी है ना काफ़ी टच में है। मैं अपने है ना टारगेट डालूँगी, मैं फॉलो करूँगी और मेरे जो जिन लोगों का सपना है कि मैं एक अच्छी सी जॉब मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, मेरी फैमिली और जिससे मेरी शादी हो रही है उन लोगों का, मेरी इन लॉ फैमिली का। तो बस वही मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ और आप लोग की हेल्प के बिना ये तो होगा नहीं। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने है ना आफ्टर मैरिज में अपने ना टू डू लिस्ट फिर से स्टार्ट करूँ और बिल्कुल है ना जैसा भी होगा वहाँ पे मैं अपना एक ऐसा रूटीन निकालूँगी जो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो जिनकी शादी हो गई है और वो मतलब नहीं इतना फ़ोकस कर पा रहे हैं, पढ़ाई पे नहीं टाइम दे पा रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी और आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कहते हैं ना कि मेरी जो आने वाली लाइफ है उसको है ना प्लीज़ अपना है ना जो ब्लेसिंग होती है वो सारी चीज़ें ज़रूर मुझे दीजिए। और मैं अपनी है ना शादी से रिलेटेड भी इसमें है ना ब्लॉग डालूँगी और क्या, और तो कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना अगर आपको पसंद आया हो। और मुझे बिल्कुल मतलब कि मुझे सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मैं अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, पर मैं है ना इतना नहीं है कि अपनी स्टडी से दूर हूँ। मैं अपनी स्टडी के टच में हूँ, डेली मैं उसे देखती हूँ। डेली जैसे मैं सांस लेती हूँ तो इसी प्रकार से मैं अपनी इस पढ़ाई को भी डेली देखती हूँ। पर ये है ना कि दिखाने मतलब मैं अपना नहीं वो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ मैं करूँगी क्योंकि है ना मुझे भी दूसरों के सपने पूरे करने हैं। मेरा भी सपना है, उनका भी सपना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।